मध्य प्रदेश मेरा मंदिर और यहाँ की जनता मेरे लिए भगवान। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, यहाँ की जनता मेरे लिए भगवान के समान है। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है। मैं प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य करेगी। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकों का पूरा सहयोग प्राप्त कर प्रदेश की प्रगति के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी तेजी से प्रयास होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास पर विधानसभा उप निर्वाचन के परिणामों के पश्चात बधाई देने आए आगंतुकों से चर्चा कर रहे थे। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा उप निर्वाचन में नागरिकों ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और लोक हितैषी कार्यक्रमों के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निष्पक्ष और निर्वाचन संपन्न होने पर समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित जिलों के पुलिस अधीक्षक, प्रशासनिक अमले और निर्वाचन दायित्व में संलग्न किए गए प्रत्येक शासकीय सेवक के परिश्रम भाव की सराहना की है। उपचुनाव के नतीजों पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा नोट तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 सीटों के अभी तक आए नतीजों के बाद भाजपा में जीत का जश्न शुरू हो गया, वही कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में नोट तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। जी हाँ दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने सुबह कहा था कि ये उपचुनाव लोकतंत्र और नोट तंत्र के बीच था, जनता और प्रशासन के बीच था। उपचुनाव में नोट तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। उन्होंने ईवीएम पर फिर सवाल उठाए। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि बुधवार को आयोजित विधायक दल की बैठक में सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है। बैठक में परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा। यहाँ दोस्तों बता दें, मंदाता से भाजपा के नारायण पटेल, सुभाषरा से हरदीप सिंह डंग और बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव जीत गए हैं। वही सांची सीट से प्रभुराम चौधरी, बमोरी सीट पर महेंद्र सिंह सिसोदिया, नेपाल नगर से सुमित्रा देवी और अनूपपुर से बिसाऊ लाल सिंह भी चुनाव जीत गए हैं। वही अशोक नगर से बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी चुनाव जीत गए हैं। इधर राजगढ़ की व्यारा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी 12,143 मतों से जीत गए हैं। यहाँ भाजपा के नारायण सिंह पावर हारे हैं। मध्य प्रदेश में दिवाली पर खूब चलाए आतिशबाजी, लेकिन चीनी पटाखों से रहे बचकर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आतिशबाजी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। दिवाली के दिन लोग पटाखे फोड़ सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश खुशियों का प्रदेश है, यहाँ हम खुशियों पर कभी भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन चीनी पटाखों पर प्रतिबंध जरूर है। अब भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाए, पटाखे जलाए एवं धूमधाम से दिवाली मनाए। हालांकि चीनी पटाखों के साथ ही देवी देवताओं के फोटो वाले पटाखे भी प्रतिबंध किए गए हैं। जी हां दोस्तों, इस बार पटाखों को लेकर हिंदू संगठनों ने अपना विरोध जताया। पटाखों के नाम और उस पर हिंदू देवी देवताओं के फोटो वाले पटाखों पर रोक लगाने की मांग की थी। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर पहुंचकर व्यापारियों का विरोध किया था। ऐसे व्यापारियों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला भी दर्ज करने की मांग की गई। जी हां दोस्तों, देश भर में वायु प्रदूषण के चलते खराब हो रही हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने बड़ा फैसला किया है। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे की बिक्री इस्तेमाल पर आज रात से 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। वही देश के अन्य राज्यों के लिए भी आदेश दिए हैं। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता सही है, वहां केवल ग्रीन पटाखों को बिक्री और इस्तेमाल किया जा सकेंगे। इसके लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है और ये छूट दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल के लिए दी गई है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पहले ही राजधानी में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगा चुकी है। कमलनाथ ने स्वीकारी हार का, हम विपक्ष का दायित्व निभाएंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव को सत्ता के भविष्य का चुनाव माना जा रहा था। नतीजों ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की कमान सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों में बरकरार रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को एक बार फिर विपक्ष में बैठना होगा। नतीजों को स्वीकार करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हम जनादेश की सिरोधाई करते हैं, हमने जनता तक अपनी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। जी हां दोस्तों, नतीजों के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि हम जनादेश को सिरोधाई करते हैं, हमने जनता तक अपनी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। मैं उपचुनाव वाले क्षेत्रों के सभी मतदाताओं का भी आभार मानता हूं। उम्मीद करता हूं कि भाजपा की सरकार किसानों के हितों को ध्यान रखेगी, युवा को रोजगार देगी, महिलाओं का सम्मान व सुरक्षा कायम रखेगी। प्रदेश के नवनिर्माण के हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे, प्रदेश को विकास व प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। जी हां दोस्तों, कमलनाथ ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार कर विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, प्रदेश हित व जनता के हित के लिए सदैव खड़े रहेंगे, संघर्ष रहेंगे। इन परिणामों की हम समीक्षा करेंगे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा जनता ने बता दिया गद्दार कौन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से भाजपा में खुशी की लहर है। परिणामों से सबसे ज्यादा अगर किसी खुशी हुई तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि इस उपचुनाव में सिंधिया की भ्रष्टाचार पर भाजपा में शामिल होने के फैसले के बाद से ही कांग्रेस ने उन पर गद्दार का तमगा लगा दिया था, लेकिन जनता पर कांग्रेस के इस आरोप का ज्यादा असर नहीं हुआ। नतीजों के बाद सिंधिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है गद्दार कौन है। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता व राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयान में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश देने के लिए मैं राज्य के लोगों का आभारी हूं। वही उन्होंने कांग्रेस के गद्दार वाले आरोप पर कहा कि नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि गद्दार कौन है। सिंधिया ने कहा कि गद्दार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है, जिन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा वल्लभ भवन को बना दिया था। जनता ने भाजपा के पक्ष में और कांग्रेस के विरोध स्पष्ट जनादेश दे दिया है, जिससे कांग्रेस अब भी स्वीकार नहीं कर रही है। जी हां दोस्तों, सिंधिया ने कहा कि जब भी चुनाव हारने की बारी आती है तो ईवीएम पर प्रश्न उठाया जाता है, जब चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम सही होता है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर लोगों ने जनादेश को ठुकराना कांग्रेस की आदत बन गई है। यदि कांग्रेस ऐसा करती रही तो वो उसी स्थान पर रहेगी जहां वो है, या शायद उससे भी बदतर स्थिति में चली जाएगी। बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे या उससे लगाकर दुकान न लगाए। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पूर्व मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सभी विद्युत उपभोक्ता एवं नागरिक बंधुओं से अपील की है कि दीप पर्व पर विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियां रखकर सुरक्षित सुखद दिवाली बनाए। बिजली कंपनियों ने सभी पटाखे व्यवसायियों से अपील की है कि वे बिजली लाइन के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे या उससे लगाकर दुकान न लगाए, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती और छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। बिजली कंपनियों ने नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे पटाखे व आतिशबाजी बिजली लाइनों के नीचे व आसपास न करें। जी हां दोस्तों, कंपनी ने कहा कि दीपावली पर्व प्रकाशीय साज सज्जा के लिए उपभोक्ता अपने परिसर में विद्यमान बिजली कनेक्शन से स्वीकृत भार के अनुसार ही बिजली का उपयोग करे, बिना स्वीकृति के अतिरिक्त भार की वृद्धि एवं सीधे तार डालकर विद्युत चोरी नहीं करे। बिजली चोरी अथवा बिना स्वीकृति के संयोजित भार में वृद्धि अवैधानिक है। इसके लिए बिजली अधिनियम 2003 में जुर्माने का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने मिठाई, मूर्तियां, साज सज्जा, बर्तन व्यापारी, पटाखों की दुकानें, इन दीपावली पर्व से जुड़ी अन्य सामग्री के विक्रय के लिए लगाए जाने वाली अस्थायी दुकानों के प्रकाश व्यवसाय हेतु व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि वे नियम अनुसार अस्थायी कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। कांग्रेस की पहली जीत, ब्यौरा सीट पर रामचंद्र दांगी 12,000 वोटों से विजय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने खाता खोला। राजगढ़ जिले की ब्यौरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी ने पहली जीत हासिल की। उन्होंने करीब 12,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह पवार को हराया। ये सीट गोवर्धन दांगी के निधन से खाली हुई थी और यहाँ दिग्विजय सिंह की अच्छी पेट मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ब्यौरा ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र जहाँ बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी मतगणना केंद्र पर मौजूद नहीं थे। दरअसल दोनों प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से कोविड-19 गाइडलाइन के तहत यहां नहीं आ सके। बता दें कि मतदान के अगले दिन ही दोनों पार्टी के प्रत्याशी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल भर्ती कराया गया था। जी हां दोस्तों, ब्यौरा में कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। इसके बाद उपचुनाव में भाजपा ने नारायण सिंह पवार व कांग्रेस ने रामचंद्र दांगी को उम्मीदवार बनाया था। मतगणना के बीच चर्चाओं में लक्ष्मण सिंह का ट्वीट किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी प्रत्याशी और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को कलयुग का भ्रष्टाचारी करार दिया है। वही उन्होंने कांग्रेस को निराश न होकर 2023 में जीत का दावा किया। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि कलयुग है, चरम पर जीत गए हैं, भ्रष्टाचारी नर हो न निराश करो मन को, 2023 में होगी जीत हमारी। खास बात यह है कि लक्ष्मण सिंह ने यह ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और एमपी कांग्रेस को टैग भी किया। जी हां दोस्तों, इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया था कि जिसमें उन्होंने हार स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें जनादेश स्वीकार है, लोकतंत्र में जनता का फैसला हमेशा स्वीकार होता है। हालांकि उनके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि वो इस फैसले का सम्मान करते हैं। जी हां दोस्तों, बता दें लक्ष्मण सिंह हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनके बयान ऐसे होते हैं कि जो पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं, चाहे पार्टी के अंदर कला या गुटबाजी की बात हो या फिर संगठन को लेकर वे समय समय पर सवाल खड़े करते आए। लेकिन पहली बार उन्होंने पार्टी को निराश न होकर 2023 में कांग्रेस की जीत